Hello bachcho, let's see the question. A block of mass m is released from the rest at a height r above a horizontal surface. The acceleration due to gravity is g. The block slides along the inside of a frictionless circular hoop of radius r. What is the magnitude of the normal force exerted on the block by the hoop when the block has reached at bottom? अब बच्चों क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमारे पास हाइट आर के ऊपर एक मास है एम, ब्लॉक है मास जिसका है एम बच्चों। अब बच्चों वो क्या हो रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब बॉटम बॉटम पर पहुंच रहा है बच्चों, तो उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट होगा जो कि हमें फाइंड करना है बच्चों। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है बच्चों, वो दो टाइप के की कॉन्सेप्ट यूज हो गए बच्चों। एक तो आ जाएगा बच्चों सर्कुलर मोशन, एक क्या आएगा बच्चों, आ जाएगा सर्कुलर मोशन। एंड दूसरा जो की कंसेप्ट है बच्चों, वो आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या आ जाएगा बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर बच्चों, ये दोनों हमारे पास की कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब हम सपोज करते हैं बच्चों कि हमारे पास कुछ इस तरह से मोशन हो रहा है बच्चों, कंसिडर कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, ये है बच्चों पॉइंट। अब बच्चों एक बॉडी जो है ये इस तरह से मूव हो रहा है बच्चों। आप देखो, ये बच्चों मास, ये रेडियस है बच्चों आर, यहां से ये बच्चों हाइट भी बताई गई है, कितनी है बच्चों, ये हाइट है बच्चों आर। क्लियर। अब ये बच्चों सपोज के बॉटम पॉइंट है, आप देख सकते हो ये है बॉटम पॉइंट। अब यहाँ पर जब मास आता है बच्चों, तो हुक के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट होता है एन, और यहाँ पर होता है बच्चों एम जी। क्लियर बच्चों, एम जी। अब बच्चों इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे बच्चों, और सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, तो आप देखो हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी, हमें मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट हम यूज करेंगे बच्चों। तो जो इनिशियल है बच्चों, ये है बच्चों पॉइंट ए, ये है बच्चों पॉइंट बी। तो पॉइंट बी बॉटम पॉइंट है बच्चों। तो ए पर जो है बच्चों रेस्ट कंडीशन थी बच्चों। तो रेस्ट कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी बच्चों, फिर भी लिखता हूं m1/2 mvi² प्लस यहाँ पर हो जाएगा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी mgr प्लस 1/2 m v वी f²। क्लियर बच्चों। और प्लस यहाँ पर बच्चों आ जाएगा एम जी इंटू हाइट। क्लियर बच्चों। तो ये तो जीरो हो जाएगा, हाइट जीरो हो जाएगी, ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी बच्चों। तो हमें वी एफ कितना मिलेगा बच्चों, वी एफ मिलेगा अंडर रूट में 2gr। क्लियर। सो फाइनल वेलोसिटी हमें यहाँ पर मिल गई है बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, तो आपको पता है कि एट अ पॉइंट बी, जो बॉटम पॉइंट है बच्चों, एट अ पॉइंट बी नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है। एट अ पॉइंट बी वी कैन से दैट n माइनस एम जी इज इक्वल टू, सर्कुलर मोशन हो रहा है बच्चों, सो mv² डिवाइड बाय r। तो n को आप ऑब्जेक्ट बनाइए बच्चों mg प्लस m बाय r। v² की जगह हम लिखेंगे बच्चों 2gr। तो यहाँ पर आर आर कैंसल होगा बच्चों, सो n इज इक्वल टू mg प्लस 2mg। देन फाइनली n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 3mg, जो कि हमें फाइंड करना था बच्चों। तो हमें नॉर्मल फोर्स भी मिल गए यहाँ पर बच्चों 3mg। ऑप्शन बी जो है बच्चों वो मैच हो रहा है बच्चों। सो बच्चों our key concept will lead us to the correct answer, and correct answer is option B, 3mg. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.